My name everybody knows, it's Ankita Sehdev, and I'm a person with visual impairment, and I'm an artist. I sing, I write, and I compose. By writing, I mean I write songs and I compose them as well. But mostly I'm a singer, and I have one of my friends who writes for me as well. I'm from Panchkula, Chandigarh, and I'm staying here for my career, for my studies. Right now, I'm pursuing diploma from AFT, Marva Studios, in vocals only. So, I would say that music is something which keeps you connected to yourself. Yes, it is. Is there anything else which keeps you connected? Is there any other hobby or passion? I think it has mostly been music. Apart from that, I like to look good. That और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा कनेक्टेड मैं खुद से तभी फील करती हूँ when I'm getting ready, when I'm getting dressed up, when I'm dressing up, और ऐसी चीज़ों में I like to stay groomed. Why have you been inclined to music so much? I might not know the exact reason, but ऐसा था कि सब बच्चे जब खेलते थे, they used to run and there used to be so much physical activity which involves seeing, है ना? अगर आप if you're playing hide and seek, if you're playing और कोई गेम आप भाग दौड़ कर रहे हो, तो उसमें देखने की बहुत चीज़ें होती हैं, and वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. If you're playing कैरम बोर्ड, तो उसमें भी कई बार कैरम को आपको देख के ही हिट करना होता है, या अगर आप लूडो खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो. मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल फॉर्म्स में भी अवेलेबल होती हैं. उस टाइम पे आई हैड नो क्लू अबाउट इट. तो मैं मतलब मुझे उसमें ठीक है, मैं खेलती थी क्योंकि खेलना एक नाम होता है कि हाँ खेलने के लिए ये गेम्स हैं, बट मुझे मज़ा कभी नहीं आता था उसमें. और फिर जब मैं गाती थी तो लोग ऐसे बोलते थे कि हाँ इसकी आवाज़ प्यारी है. एंड आई यूज़ टू बी इन अ स्कूल जहाँ पे म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट का स्कूल था. तो वहाँ पे जो उनके नन्स, नॉट एग्जैक्टली नन्स, मुझे क्या बोलना चाहिए, जो उनके बेसिकली जो रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड को एंड दे आर इनटू दैट क्रीड ओनली, तो वो लोग हमें सिखाते थे एंड दे यूज्ड टू सिंग रियली रियली वेल. आई रिमेंबर एक दीदी होते थे, उनकी हर वॉइस वाज सो स्वीट. तो उनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया था एंड दैट वाज द ओनली थिंग जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाती थी. तो शायद वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होते 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 वो इतना बढ़ गया दैट आई यूज़ टू वॉच रियलिटी शोज़ जितने भी आते थे. उस टाइम पे टीवी चलता था, तब वी डिडंट हैव स्मार्टफोन्स एंड स्टफ जब मैं छोटी थी. तो आई यूज़ टू वॉच सो मैनी रियलिटी शोज़, और मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी उन्हें, एक एक कैंडिडेट को, एक एक जज को, बहुत छोटी एज से. सेकेंड थर्ड क्लास में आई वॉज फेमिलियर विद द वॉइस ऑफ डिफरेंट फेमस सिंगर्स जिनकी वॉइस बॉलीवुड में आती हैं. श्रेया घोषाल जी हो गए, देन मैनी अदर्स. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट. So, is this, मतलब I feel कि music is a way you feel connected to people also. Connected to people was in the beginning maybe, but connected to myself वाला भी वही है, because अगर मैं गा रही हूँ इट्स लाइक आई एम एंगेज्ड इन टू समथिंग. इफ़ आई एम सिटिंग, आई एम धीरे धीरे से आई एम हमिंग समथिंग और ऐसा करके कुछ. तो connected to people not really, because connecting to people is talking. I am a You're huge connected to chatterbox. yeah, you're connected to people by the sound. Yeah, It's by your the mind. sound, exactly. Yeah. You might be recognizing people by their voice. Yes, I recognize people by their voice. Do you ever felt कि you being visually impaired will not help you achieve the dream, या you were कहीं पे you were lagging? ऐसा कभी you felt? माई व्यूअर्स एंड माई फैंस जो मुझे इंस्टाग्राम पे इतना स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हैं कि डीएम करके दे टेल मी यू आर वेरी इंस्पायरिंग एंड ऑल दैट, उनको शायद ये लगता हो कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता, बट दैट्स नॉट ट्रू. काफ़ी बार ऐसा हुआ है और अभी भी होता है. जैसे व्हेन एक रीसेंट एग्जांपल दूंगी, वैसे तो बहुत बार बहुत चीज़ों में हुआ है. रीसेंट एग्जांपल वुड बी म्यूज़िक इंडस्ट्री. व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही आना है, बाय हुक और बाय क्रोक, या कुछ भी जो भी है, मुझे इसी में आना है, इसी में अपना करियर डेवलप करना है. तो मुझे लगा देयर आर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज दीज डेज यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर अलोन, यू नीड टू बी एन एंटरटेनर, है ना.
तो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई ऑल्सो फॉलो, क्योंकि मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं ऑडियंस का पार्ट भी हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली, आई एम फ्रॉम दिस प्लानट ओनली, देर आर मैनी पीपल आई लिसन टू। तो वो भी एंटरटेनर्स हैं, तभी मैं उनको सुनती हूँ। प्योरली जो सिंगिंग में शायद उनको हम आज बहुत कम सुनते हैं बट बहुत रेयरली सुनते हैं। तो म्यूज़िक एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है। तो मुझे ये था यार, मैं विजुअली कैसे दिखूँगी ऐसे कि सबको अच्छे दिखना है। पीपल पुट सो मच ऑफ मेकअप ऑन देयर फेसेस, ठीक है, अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं ये कैसे करूँगी। देन देयर इज़ सो मच ऑफ मूविंग अराउंड इन्वॉल्व, बहुत कुछ है, मैं कैसे करूँगी। देन आई धीरे धीरे जब मैंने बात करनी शुरू की लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि कैसे होगा वो कैसे होगा, तो मुझे समझ आता गया कि ओके देयर आर समथिंग कॉल्ड सिंक शॉट्स। तो ऐसे कर करके हर चीज़ के सल्यूशंस मिलते गए, और इवेंचुअली आई स्टार्टेड थिंकिंग ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आई डू इट माई वे। फिर वही, अगर मोटिवेशनल टर्म्स में बोले वही आ जाता है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। So you're very technologically proficient also. मतलब where did you learn all this? And how do you work your way out with mobile, laptops and everything? 2021 तक आई डेंट नो कि मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। आई वॉज़ अवे फ्रॉम स्मार्टफोन्स, आई वॉज़ अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स। तो 2021 में देयर वाज इट लाइक 2020-21 वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। एंड तब मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया था कि लेट्स गो टू ब्लाइंड स्कूल वंस, एंड तब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। आई वेंट टू द ब्लाइंड स्कूल एंड मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि ओके आई एम स्टक इन माई लाइफ, आई डन माई ग्रेजुएशन एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू इन माई लाइफ। सो उन्होंने मुझे ये बताया कि ओके यू कैन यूज़ द स्मार्टफोन, सब कुछ पॉसिबल है। उन्होंने मेरे फ़ोन में, मेरे पास स्मार्टफोन था बट मैं उसको यूज़ कैसे करती थी कि जैसे अगर कुछ वीडियो लेक्चर देखना है, मोस्टली इट यूज़ टू बी फॉर स्टडीज़। अगर वीडियो लेक्चर देखना है तो ब्रदर को बोला, मम्मी को बोला कि ऑन करके दे दो, उन्होंने चला के दे दिया, उसको देख लिया पूरा। बीच में ऐड आ रही है वो स्किप करानी है, उसके लिए भी मुझे उठ के जाना पड़ता था अपने रूम से बाहर, एंड दैट यूज़ टू बी अनोइंग समटाइम्स, बट जो है सो है, ऐसे वाली सिचुएशन में थी मैं। बट देन जब मैं वहाँ गई, उन्होंने मेरे फ़ोन में, उस टाइम आई हैड एन एंड्रॉयड डिवाइस, तो टॉक बैक ऑन करके दे दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको यूज़ कैसे करना है, बस वो बोलते जा रहे थे कि हाँ डबल टैप करो, डबल टैप करके यूज़ करो, बट वो कैसे होगा आई डेंट नो। मैंने 3 दिन तक दिमाग ख़राब किया अपना उसके पीछे, पड़ी रही उसके पीछे कि आएगा कैसे, नहीं आएगा, सीख लूँगी मैं। और सीखने के प्रोसेस में मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टॉल था, आई यूज़ टू कनेक्ट विद पीपल ऑन व्हाट्सएप। हालांकि मैं मैसेजेस मॉम से रीड कराती थी या गूगल असिस्टेंट से रीड कराती थी। तो मैंने मतलब वो इन दैट लर्निंग प्रोसेस लोगों को उल्टे सीधे मैसेजेस लिख दिए जिनका कोई सेंस नहीं है, बट वो मुझे भी नहीं पता था मैसेजेस जा रहे हैं। एंड करते करते दो हार्डली 3 दिन, तीसरे दिन आई वॉज फ्लुएंट इन यूजिंग माई स्मार्टफोन। और वो क्या प्रोसेस था, ऐसे ही बस पता नहीं करते करते आ गया। और अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे को कंप्यूटर्स भी अब ऐसे ही सीखना है। आई गॉट अ लैपटॉप, NVDA इंस्टॉल करवा लिया उस पर, और ऐसे सिचुएशन में बैठ गई सामने कि मुझे लैपटॉप की लिड खोलने के अलावा कुछ नहीं आता। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसको मैंने कॉल किया एंड आई आस्क्ड कि देख ऐसा ऐसी सिचुएशन है, लिड खोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे लिड खोल, यहाँ से पावर ऑन कर कर करके एक एप्लीकेशन थी जैसे स्क्रीन शेयर हो जाती है, मैंने उस अपने डिवाइस का कंट्रोल उसको दिया था उस एप्लीकेशन से, आई डोंट रिमेंबर द नेम, और उसने पूरा मुझे NVDA वगैरह सब इंस्टॉल करके दिया, और वहाँ से बैठ के उसने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई थी फॉर मेरा B.Ed का कोर्स, तब यहाँ के मैंने लैपटॉप सीखा था मोस्टली, और यहाँ पे भी आई गॉट अ फ्रेंड जिसने मुझे उससे आगे और 10 फिंगर टाइपिंग और सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे सिखाई। और आज के टाइम पे ना यू डोंट रियली हैव अ चॉइस टेक्नोलॉजिकली अलाइंड होने के अलावा, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी और एनीथिंग, आपको टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। अब हाँ, बट ये है कि बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप टेक्नोलॉजिकली बहुत प्रोफिशेंट हो तो आपके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इजी हो सकती हैं। घर पे आप अकेले हो, ग्रोसरीज़ नहीं हैं,
या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी आपको चाहिए, यू कैन सिंपली ओपन अप द एप्लीकेशंस जितनी भी हैं फॉर सच पर्पसेस एंड यू कैन गेट योर स्टफ डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप. एंड देन if you want to book a cab for yourself, you want to move from one place to another, again technology gets like it gets involved into the place. So technologically aligned होना एक choice नहीं है, I think एक need है, but yeah, it makes my life much easier. When people are visually impaired or they have any condition like that, they think कि they should restrict themselves and stay with their own family. But I like this about you, that you decided to get out of your comfort zone. You decided to come so far, and you have come here, and you are doing so many things. You are trying to मतलब follow your passion. What basically inspired you to be this independent? What came into your heart that you want to be this independent, and you decided to take this step that you want to go out of your house? एक नेचर होती है एक हर बच्चे की कि वो बचपन से कैसा है. मेरी नेचर हमेशा से ऐसी रही है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है. आई वॉज गुड एट स्टडीज़, आई वॉज गुड इन सिंगिंग, मतलब हर चीज़ में अच्छा करना है बाय हुक और बाय मतलब बाय हुक और बाय क्रुक तो इज़ नॉट अ राइट फ्रेज़, क्योंकि मैं हमेशा सही तरीके से ही करती थी चीज़ें. बट मुझे ये होता था कि अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, कैसे नहीं होगी. मतलब स्कूल में एडमिशन लेने से लेके टीचर्स के फेवरेट बनने तक, जब ऐसा टाइम होता था कि प्रिंसिपल्स जो हैं स्कूल के, अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स जो हैं स्कूल्स के, वो मुझे अपने स्कूल में नहीं रखना चाहते. स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि मैं उनके साथ क्लास में बैठूं, है ना. एंड दे वांट मी टू गो टू अ स्पेशल सेटअप इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर सेटअप. तो उस टाइम पे भी ऐसे होता था कि नहीं है, मुझे तो यहीं आना है, मुझे तो यहीं आना है, मैं इसी का पार्ट बनूंगी. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एंड बीइंग एवरीबडीज़ फेवरेट, इस बीच की जो जर्नी है ये मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक बार बार रिपीटेडली कवर करी है. हर क्लास में, हर स्कूल में, कॉलेज में, एवरीवेयर. व्हेन यू बिकम सच अ पर्सन ना कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एकेडमिकली, है ना, एंड लाइफ में भी ठीक ठाक कर रहे हो बाकी चीज़ें भी, और एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ यू एंड एवरीबडी हैज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. देयर वाज अ टाइम जब लोगों को लगता था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, और वहाँ से मैं इस पॉइंट पे ले आई कि सबको लगता था हाँ ये तो पक्का कुछ कर ही लेगी लाइफ में. देयर वर पीपल जिनको मेरे बोर्ड्स के रिज़ल्ट के बाद लगता था कि यार ये तो फेल होएगी. माई रिलेटिव्स आस्क्ड फ्रॉम माई मॉम रिज़ल्ट, मैंने रिज़ल्ट चेक नहीं किया था अभी, तो दे वर आस्किंग कि रिज़ल्ट बता क्यों नहीं रहे हो, वो फेल हो गई है क्या, फेल हो गई तो कोई बात नहीं बता दो. मम्मा वाज लाइक चेक तो करने दो. एंड आई टॉप्ड. तो मतलब आई केम फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट जब मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे से पूरी होएंगी कि नहीं. तो इन सब चीज़ों के बाद जब आपको लगता है ना आपसे चीज़ें नहीं हो रही, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है आपके खुद के लिए. व्हेन पीपल हैव सो मैनी, जब आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी तब आपने प्रूव कर दिया, अब एक्सपेक्टेशन है आप कर नहीं पा रहे हो. तो मुझे ये था कि अब मेरे से चीज़ें हो नहीं रही, आई एम स्टक एट अ पॉइंट, कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो करना है. क्या करना है, क्या करना है के चक्कर में बहुत सारी रिसर्च कर डाली क्या क्या कर सकते हैं. तो आई केम अक्रॉस सो मैनी आइडियाज़. तो फिर ये सब एक नेचर की बात है कि मेरे को आदत है उस चीज़ की. तो आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गो आउट एंड आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ सो दैट आई कैन डू समथिंग, क्योंकि खाली बैठ के रूम में कुछ नहीं होने वाला. अपनी सारी सिचुएशंस को माइंड में रखते हुए आई डिसाइडेड कि आई विल परस्यू BH स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड आई केम हियर. मतलब इट वॉज नॉट ईजी टू कन्विंस माई फैमिली, बट एक मतलब कुछ चीज़ें मैंने उन्हें बोली जो उन्हें भी वैलिड लगी एंड देन दे अग्रीड टू इट. फिर मैं यहाँ आई एंड आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट कोर्स. और वो ऐसा टाइम था जब माई पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है अगर तुमसे नहीं हो तो तुम आ जाना. और वही चीज़ मेरी सबसे बड़ी आई थिंक विल पावर बूस्टर बन गई कि कोर्स आधा छोड़ के तो नहीं जाऊँगी, कोर्स आधा छोड़ के नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ प्रॉब्लमेटिक दिस थिंग इज़. तो मैंने वो कोर्स ख़त्म किया एंड इवेंचुअली कोर्स ख़त्म करने तक मुझे ये रियलाइज़ हो चुका था कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम म्यूज़िक, मुझे
उसी साइड पे जाने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें मे बी दे आर नॉट फॉर मी. तो simultaneously I started working on music, and abhi I'm in Marva Studios, AFT, pursuing this diploma and working on my own music. And इस बीच में थोड़ा advocacy की side भी मैं थी, to raise awareness about disability and persons with disability. Started doing advocacy at such a level that I became disability rights champion from Yuva at UNICEF, and then I also became youth advocate for United Nations India. Like, I'm one of the 6 youth advocates. Okay, I have a last question. Yeah. कि जो लोग होते हैं, whoever is impaired some way, और या फिर in general people, जो for some reason they have been having difficulty in life, so they decide not to go for their dreams or achieve their dreams. They don't take the step because whatever जो उनके mental constraints होते हैं या society के constraints होते हैं, whoever the person is with disability, not having any disability, खुद के mental constraint की वजह से they don't go to achieve their dreams. What is the message you would like to give to them कि सब कुछ ये सब ना सोच के भी अपना dream achieve करना क्यों important होता है? So my message to everyone watching me and listening to me is, first of all, be happy, and secondly, never give up on things. अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, चाहे वो चीज़ कोई भी हो, खुशी हो, comfort हो, luxury हो, just not do anything bad for someone else. किसी का कुछ गलत मत करो, but keep on looking for solutions. Never give up. एक solution work नहीं कर रहा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा. Stop hesitating. टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. कभी कभी हम इस जोन में जाते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं बताना किसी को, नथिंग इज़ हेल्पिंग मी आउट, सो लेट्स जस्ट मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल इन इट. अगर आप सिचुएशन में खुश रह सकते हो, वेल एंड गुड. नहीं रह सकते हो तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद इट थिंकिंग दैट देयर इज़ नो सोल्यूशन. सोल्यूशन हर चीज़ का होता है. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स. डोंट बी शाई. If you talk about it, you'll definitely find solution one or the other day. So yeah, that's the message.